हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 247। तो गेट 2024 के लिए आईएससी बेंगलोर ने अपनी जो जीएसपी वेबसाइट है उस पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो अपलोड कर दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन अब ऑफिशियली आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे जाके। मैं यहाँ पर एक बार क्रिस्प वे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से आप लोग के सामने शो करने वाला हूँ। आई होप आपने फॉर्म फिलिंग जो है उसके बारे में अवेयर होंगे। आप पहले 24 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला था, लेकिन नोटिफिकेशन आया 24 अगस्त को कि वो 30 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी फॉर्म फिलिंग का एप्लीकेशन जो है आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड यहाँ पर सबसे पहले सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कि डेट्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है, जैसा मैंने बताया 30 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट 29 सितंबर यहाँ पर है, मतलब 1 महीने का ड्यूरेशन आपके पास यहाँ पर मिलता है। लेकिन कुछ लोग अगर बाद में जान पाते हैं और बाद में इंपॉर्टेंस समझते हैं गेट को और बाद में फिल करते हैं, किसी रीज़न से टाइमली फिल नहीं कर पाते हैं, तो एक्सटेंडेड पीरियड जो है यहाँ पर 13 अक्टूबर तक रहने वाला है, जिसमें लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। रिज़ल्ट जो है मार्च 16 को अनाउंस होने वाला होगा और जो एग्ज़ाम का डेट होता है वो फेब में फर्स्ट एंड सेकंड वीकेंड में सैटरडे संडे में रहने वाला है, आपकी जो भी ब्रांच हो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो फीस है रेगुलर पीरियड के लिए मीन्स 29 सितंबर के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 900 रुपीज़ है, अदर कैंडिडेट्स के लिए 1800 रुपीज़ है। और एक्सटेंडेड पीरियड मीन्स जो है 13 अक्टूबर तक यहाँ पर 500 एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा, दोनों ही केसेज में, दोनों ही कैटेगरीज में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सिंगल पेपर के लिए फ़ी है। आप लोग जानते होंगे गेट में कोई कैंडिडेट 2 पेपर्स में भी मल्टीपल अटैम्प्ट कर सकता है, 2 अलग अलग पेपर्स में। लेकिन अगर उसको 2 पेपर में अटैम्प्ट करना है तो उसको डबल फीस पे करनी होगी, दोनों के लिए अलग अलग इसी तरीके से। चलिए, यहाँ पर कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके कंटेंट के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हाइलाइट्स ऑफ गेट। तो जैसा मैंने बताया फरवरी 3, 4, 10 एंड 11 को जो है एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है यहाँ पर कंडक्ट करवाने वाला है। वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप इस पर जा करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। टोटल 30 पेपर्स में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होने वाला है, ठीक है। एक न्यू पेपर यहाँ पर इस बार एडअप हुआ है जो इससे पहले नहीं होता था, दैट इज़ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें भी बहुत सारे स्ट्रीम से जो है कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अटेम्प्ट करने के लिए और आगे ये फ्यूचर भी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग एलिजिबल हैं आपकी अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर 1 और 2 टेस्ट पेपर्स ओनली, 2 पेपर से ज़्यादा में अलाउ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही। जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा 3 इयर्स तक, जो कि हर साल रहता भी है, हर बार ऐसा ही होता है ना। ऑनलाइन पेपर जो है इसका पेपर होगा, ऑनलाइन ही यहाँ पर जो है अप्लाई करना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट्स विद BDS, BVSC एंड BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री डिग्रीज कैन ऑल्सो अपीयर फॉर गेट 2024। यहाँ पर कुछ बैचलर डिग्रीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। सेवरल सेंटर्स अक्रॉस मोर देन 200 सिटीज़ में यहाँ पर इंडिया में जो है पेपर रहने वाला है। अच्छा, इस बार यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि पहले फॉरेन कंट्रीज़ में भी कुछ सेंटर्स होते थे जहाँ पर गेट का एग्ज़ाम होता था ऑनलाइन, लेकिन इस बार वो नहीं होने वाला है, इस बार ओनली इंडिया में यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसा कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 30 अगस्त से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड है 29 सितंबर को, एक्सटेंडेड पीरियड है अक्टूबर 13 को। लास्ट डेट टू चेंज, कोई भी आपको मॉडिफिकेशन करना हो कैटेगरी, पेपर, एग्जामिनेशन, सिटी वगैरह के अंदर, तो नवंबर 11 तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड्स जो हैं यहाँ पर 3 जनवरी को आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो आप। एग्जामिनेशन डेट्स जो हैं 9:30 AM से 12:30 PM और 2:30 PM से 5:30 PM के 2 स्लॉट्स में यहाँ पर रहने वाले हैं। अभी किस ब्रांच का किस दिन एग्ज़ाम, किस स्लॉट में एग्ज़ाम होगा ये नहीं पता, बताया गया है वेबसाइट पर, और ये लेट में आता है, अभी मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बताया 3, 4, 10 और 11 फरवरी को जो है एग्ज़ाम होने वाला है। रिजल्ट का अनाउंसमेंट मार्च 16 को होने वाला है, हालांकि जनरली उससे एक दिन पहले आ जाता है रिजल्ट, लेकिन मार्च 16 यहाँ पर लास्ट जो है डेडलाइन डेट है। स्कोर कार्ड्स जो हैं इसके बाद अवेलेबल होंगे वेबसाइट से मार्च 23 के बाद और मई 31। अगर उसके बाद अगर कोई स्कोर कार्ड डाउनलोड करना चाहता है तो उसको
फ़ी पे करनी होगी जून 1 2024 से दिसंबर 31 2024 तक। उसके बाद ये वेबसाइट डीएक्टिवेट हो जाएगी आई होप। तो उसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे अपने, सॉरी स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो यहाँ पर रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 आवर्स का ड्यूरेशन का यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है। टोटल 30 नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पर डिफरेंट पेपर्स जो है उनमें रहने वाला है। सेक्शन जो होंगे इसमें पहले जनरल अवेयरनेस होगा और उसके बाद कैंडिडेट जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होते हैं और 55 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। टेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ यहाँ पर जो टेस्ट करता है आप कितना रिकॉलिंग पावर है, आपकी कंप्रिहेंशन पावर कितनी है, एप्लीकेशंस कितना आप अपने सब्जेक्ट्स को यूज में लेते हो, एनालिसिस एंड सिंथेसिस आपका कितना पावरफुल है, ये टेस्ट यहाँ पर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे मैंने बताया 10 जनरल एप्टीट्यूड के, 55 सब्जेक्ट के, टोटल 65 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात करें, जनरल एप्टीट्यूड के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 13 मार्क्स रहते हैं यहाँ पर, और सब्जेक्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके 72 मार्क्स रहते हैं। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर होता है। एक्सी में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन एक्सी ए में 15 मार्क्स का यहाँ पर इंक्लूडेड है ना। ये कुछ एक्सेप्ट आर्किटेक्चर, CYDA, उनमें MA मैथ, इन सब के एक्सेप्शनल यहाँ पर बताया, ठीक है। बाकी और जो अदर हैं उनमें बताया जनरल एप्टीट्यूड और अदर सब्जेक्ट का मार्क्स वेटेज कितना रहेगा। मार्किंग स्कीम जो है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे। नेगेटिव मार्क की बात करें 1/3 नेगेटिव मार्क होता है। 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें अगर वो सही होगा तो 1 मार्क मिलेगा, गलत होगा 1/3 माइनस हो जाएगा, ऐसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। लेकिन ये MCQs में होता है, MCQs में होता है नो नेगेटिव मार्क इन MSQ एंड NAT और MSQ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ना ही कोई पार्शियल मार्किंग भी होती है। चलो ये रहा एग्जाम का पैटर्न और मार्किंग के बारे में। अबाउट गेट के बारे में हम जानते हैं, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है, IIT और ISC कंडक्ट करवाते हैं, इस बार ISC कंडक्ट करवा रही है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना। बाकी ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते ही होंगे। ये आपका गेट का जो स्कोर कार्ड है, ये आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ कैंडिडेट इन टेस्ट पेपर जो है, आपका स्कोर कार्ड जो है ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। 3 इयर्स तक यहाँ पर ये वैलिड होता है। इससे आप मास्टर्स प्रोग्राम एंड डायरेक्ट डॉक्टर प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर में जा सकते हैं। डॉक्टर प्रोग्राम इन रिलेवेंट ब्रांच फॉर इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब आप PhD के लिए भी डायरेक्टली जा सकते हैं इससे, और मास्टर्स एंड डॉक्टरल दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए भी जा सकते हैं, और केवल मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी गेट एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे जो होते हैं वेबसाइट वगैरह सारा सब कुछ, ये जनरल इन्फॉर्मेशन मेंशन है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ विद गेट क्वालिफिकेशन, तो इसमें है टू अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप, स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। जब भी आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मास्टर्स या फिर PhD करने जाते हैं तो यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है, गेट स्कोर कार्ड, वैलिड गेट स्कोर कार्ड होता है अगर आपके पास, तो उस केस में आपको यहाँ से मिलता है ना। और डिपेंडिंग ऑन द नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय इंस्टीट्यूट, बाकी जनरल है, जनरल इन्फॉर्मेशन ये है जो आप लोग अवेयर होंगे, है ना। तो ये स्कॉलरशिप्स के बारे में बोलता है। उसके अलावा सेवरल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव बीन यूजिंग गेट स्कोर टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट टू रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स, यहाँ पर मेंशन है जो PSUs गेट के थ्रू लेती हैं, लाइक पास्ट पिछले ईयर्स में BHEL, BSNL, CIL, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, दामोदर वैली, तमाम यहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ECIL, IOCL, मेगाडॉन, ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर, काफ़ी सारे जो है ना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप A लेवल पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज सीनियर फील्ड ऑफिसर टेली, सीनियर रिसर्च ऑफिसर क्रिप्टो एंड सीनियर रिसर्च ऑफिसर S&T, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी यहाँ पर इज नाउ बीइंग डन बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। द डिटेल ऑफ स्कीम रिक्रूटमेंट आर यूजुअली पब्लिश्ड इन नेशनल न्यूज़पेपर एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन मेंशन होकर के आता है। चलिए आगे की बात करें अगर यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ की अगर बात करें यहाँ पर, तो प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ में ये जनरल बताया गया है कि ऑनलाइन आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जा कर के ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा, है ना। उसके बाद आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT या UPI एक्सेट्रा के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है।
और गेट एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको पहुंचना होगा ऑन द स्पेसिफाइड डेट और टाइम और सेंटर पर, है ना। अच्छा, बाकी सब ये नॉर्मल चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी फॉर गेट 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने अगर प्रोफेशनल साइंटिस्ट इन सब से भी अगर आपने बी टेक किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं। बाकी AICTE अप्रूव्ड किसी इंस्टीट्यूट से अगर आपने बी टेक किया है तब तो आप एलिजिबल हैं ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इस बार BSc BA और BCom के भी कुछ स्पेशल में यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी अदर जो हैं उन लोग को जैम एग्जामिनेशन जो है, जो भी IITs कंडक्ट करवाती हैं एग्जामिनेशन भी, इसके लिए आपको अपीयर होना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है। लिस्ट ऑफ सेंटर्स आप जब आप फिल करने रहेंगे तो सेंटर्स आपको नज़र आएंगी। बाकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेपर्स जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है अभी। टेस्ट पेपर्स, तो यहाँ पर टोटल 30 टेस्ट पेपर्स हैं। लिस्ट ऑफ 30 जो टेस्ट पेपर्स हैं उनके कोड के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम डिफरेंट जो है, इनमें कुछ पेपर्स में कुछ ऑप्शनल पेपर भी आपको जो है सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर ऑप्ट करना है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं अगर, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए होंगे वो सारा सब कुछ मेंशन है आप अगर फॉर्म फिलिंग करने लग रहे हैं। सिलेबस जो है वो आपको ऑलरेडी मेंशन है, आप जिस पेपर के लिए आप अटेम्प्ट करने वाले हो उसका सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे सिलेबस ऑफ टेस्ट पेपर्स, तो जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बताया गया, वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड स्पेशल एप्टीट्यूड। ये हर एक कैंडिडेट के लिए कॉमन रहेगा जनरल एप्टीट्यूड। उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो यहाँ पर AE से लेकर के और लास्ट XE वैक्सी सब के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रही सारी जनरल इन्फॉर्मेशन। और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं गेट के लिए तो अभी भी एनफ टाइम है, आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और स्पेशली अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये मौका जो है आपको एक्सपीरियंस गेन करने का, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। गेट का एग्ज़ाम जो है फिल करना चाहिए और यहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलेगा नेक्स्ट ईयर में पूरी जी जान झोंक करके आपको अटेम्प्ट करना चाहिए गेट का एग्जामिनेशन। और जो लोग अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी भी 5 महीने का टाइम आपके पास है। 5 महीने के ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी डेडिकेटेडली जो है ड्रॉप लेकर के और गेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन्होंने आई होप प्रिपेयर कर लिया होगा एक लेवल तक। तो अपने इस टाइम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके अपने सिलेबस को रिवाइज करके और टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करके अपने आप को पॉलिश आउट करना है, सो दैट आप अच्छा रैंक जो है लेकर के आ पाएँ। सो इन्हीं सारी बेस्ट विशेज़ के साथ मैं अभी इस सेशन को एंड करूँगा। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।